अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो पर्पल पैशन प्लांट के बारे में है और इसको इसके खूबसूरत लीव्स के टेक्सचर की वजह से, जिस तरह के इसके थिक से लीव हैं, इसको वेलवेट प्लांट भी कहते हैं, पर्पल वेलवेट प्लांट भी कहती हैं। और इसकी क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो वेलवेट की तरह के हुए हैं। ये एक अपराइट ग्रोथ करने वाला प्लांट है और आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं। इंडोर आप इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी मिले, क्योंकि लो लाइट में अगर आप इसको रखेंगे तो ये होगा कि इसकी जो स्टेम्स हैं वो लैगी होना शुरू हो जाएंगी और रोशनी की तरफ इसका रुख जो है मुड़ने लगेगा। इस तरीके से इस रोशनी की तरफ ये जाने लगेंगी। लिहाजा इंडोर अगर आपको मुनासिब जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे इसकी लाइट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके तो आप इसको इंडोर रखें। अदरवाइज़ आप इसको आउटडोर ग्रो करते हैं तो आप इसको शेड में रखें जहाँ पे इसको अच्छे से रोशनी मिल रही हो। फ़िल्टर लाइट भी दे सकते हैं जहाँ पे इसको कुछ हद तक रोशनी मिल सके, लेकिन तमाम दिन ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे से तमाम दिन ही फ़िल्टर लाइट मिले। इसको अगर डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, जैसा कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट के साथ ये ऐसी जगह पे था जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी और डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं और इसके कलर भी थोड़े फेड होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी स्टेम जो है वो पर्पल कलर की है, लीफ में इस तरीके से पर्पल कलर आ रहा है। ये एक्चुअली छोटे छोटे से बाल से हैं जिनका कलर डार्क है और जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि स्टेम का और लीफ का जो है कलर तब्दील होने लग गया है। आप अगर ये खूबसूरत रंग ज़्यादा नुमाया, ज़्यादा प्रोमिनेंट चाहते हैं तो आपको इसको सनलाइट में नहीं रखना। सनलाइट में इसका ये रंग जो है ये भी कम हो जाएगा और लीफ के ऊपर जो खूबसूरत कलर मेरे आप देखें कि लीव्स के ऊपर पर्पल शेड जो है वो बहुत कम हो गया है और उसकी रीज़न यही है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी टाइम की मिली है। इस प्लांट को इस लाइट रिक्वायरमेंट की तो बात हो गई और पानी जो है हमने इसको इस तरह देना है कि एक दफ़ा पानी देने के बाद दोबारा पानी, इसकी सॉइल जो है 2 से 3 इंच तक खुश्क हो जाएगी तो हम इसको पानी देंगे। वैसे ये कि ये ख़ुद भी बताएगा इसके लिए जो हैं वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाएंगे तो आप समझें कि इसको पानी देने की ज़रूरत है। इसको दोबारा पानी दे देंगे, इसके लीव अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। पानी आपने इसको कम देना है, लेकिन इस प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है तो इसके लिए आप ये करें कि किसी एक प्लेट में आप कुछ पेबल रखें, उसमें पानी ऐड करें और इस प्लांट को उसके ऊपर रख दें और इसको इसकी पसंद का माहौल दें ताकि ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपनी शो कर सकें। इस प्लांट की उम्र जो है 2 से 3 साल होती है। मेरे पास ये प्लांट तीसरा साल है और इस प्लांट में आप येलो कलर के, येलो ऑरेंज सा शेड होता है, उसके फूल भी लगते हैं। मेरे पास अभी इसके फूल नहीं लगे हैं। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। मेरा ये प्लांट आप ये समझ लें कि अभी मैच्योर नहीं है, इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके फ्लावर अगरचे खूबसूरत होते हैं लेकिन उनकी स्मेल इतनी नागवार होती है कि उसको फौरी तौर पे पिंचिंग के ज़रिए निकाल देना पड़ता है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो समझ लें कि आपका प्लांट उसकी लास्ट स्टेज है, तो आप इसको, उसके बाद आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसकी कटिंग्स लें और उनको प्रोपिगेट करें और इसकी प्रोपिगेशन जो है वो पानी में और सॉइल में दोनों तरह हो सकती है। इस प्लांट को बुशर बनाने के लिए भी इसकी आप कटिंग्स ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इसका तीसरा साल हो, इसका टाइम ख़त्म होने का है तभी आप इसको वैसे भी बुशर बनाने के लिए इसकी कटिंग ले सकते हैं। जैसे ये देखें कि मेरा ये प्लांट था, ये इसकी यहाँ पे से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और नीचे से ये 1 2 3 ये और 2 ये इसकी सारी स्टेम्स निकली। और अगर इसकी मैं इस एरिया से अब कटिंग करूँगी तो इन कटिंग्स को मैं ग्रो भी कर सकूँगी, न्यू प्लांट बना सकूँगी। और अभी इसका 1 साल रहता है तो ये जो है इसकी यहाँ से न्यू ग्रोथ जो है बुशर होगी वो भी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के बारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।